क्या आप जानते हैं बायोमेटल स्ट्रिप्स कितनी तरह की होती है? क्या आप बायोमेटल स्ट्रेट स्ट्रिप, बायोमेटल स्पाइरल कॉइल और बायोमेटल हेलिकल कॉइल के बीच में डिफरेंस जानते हैं? यदि आप नहीं जानते हैं, तो यह वीडियो आपके ही लिए है। इस वीडियो ध्यान से देखिए। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, जहां पर हम प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानते हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल एक रिप्यूटेड इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नॉर्थ इंडिया का बिजनेस इंटरेस्ट देखने के बाद पिछले 2 साल से भी ज्यादा से मैं इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हूं। साथ ही इस मिशन पर निकल चुका हूं कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी नए इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं, उनको प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता सकूं। इसी सीरीज में मैं अपने कई वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं, जिनमें प्रेशर और प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया, प्रेशर में यूज होने वाली एसेसरीज के बारे में मैंने आपको बताया, और पिछले कुछ वीडियोस से मैंने टेम्परेचर के ऊपर अपने वीडियोस रिलीज करना शुरू किए हैं, जिनमें मैंने टेम्परेचर के बारे में ऑलरेडी कवर कर लिया है, और अब टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को कवर कर रहा हूं, जिनमें बायोमेटल डायल थर्मामीटर पर मैंने अपने कुछ वीडियोस ऑलरेडी रिलीज कर दिए हैं। और आज जो मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, वो है बायोमेटल टेम्परेचर सेंसिंग सिस्टम, जिसमें हम स्ट्रेट स्ट्रिप्स, स्पाइरल कॉइल और हेलिकल कॉइल के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बायोमेटल स्ट्रिप की। सबसे पहले हम टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात करते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है, वो रिलेशन शो करता है बिटवीन चेंज इन फिजिकल डायमेंशन ऑफ मेटल और टेम्परेचर, जिसकी वजह से ये चेंज आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट शोज रिलेशन बिटवीन चेंज इन फिजिकल डायमेंशन ऑफ मेटल एंड टेम्परेचर दैट कॉजेज द चेंज। दूसरा आ जाता है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन चेंज इन फिजिकल डायमेंशंस ऑफ मेटल ड्यू टू टेम्परेचर जो होता है, उसको बोलते हैं। और थर्मल एक्सपेंशन हर एक मेटल की प्रॉपर्टी रहती है। और हम ये भी जानते हैं कि जो अलग अलग मेटल होते हैं, उनका सेम टेम्परेचर पर डिफरेंट थर्मल एक्सपेंशन रहता है। बायोमेटल स्ट्रिप्स की जो इन्वेंशन है, या इसको जो इंट्रोड्यूस किया गया था, वो 19th सेंचुरी में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। कुछ लोग कहते हैं कि बायोमेटल स्ट्रिप को जो 19th सेंचुरी के बिगनिंग में इंट्रोड्यूस किया था, और कुछ लोग कहते हैं कि ये 19th सेंचुरी के एंड में इसको इंट्रोड्यूस किया है। मैं ये सोचता हूं कि जो 19th सेंचुरी के जो बिगनिंग में बायोमेटल स्ट्रिप के बारे में इन्वेंट किया गया, और बाद में जो इसके डिफरेंट डिफरेंट जो हमने वर्जन्स हम आगे बताने वाले हैं बायोमेटल स्ट्रिप का, बायोमेटल जो स्पाइरल कॉइल है या बायोमेटल हेलिकल कॉइल है, इनका 19th सेंचुरी के शुरू से और आखिर तक डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर इनका इंट्रोडक्शन हुआ। बायोमेटल जैसे नाम से ही पता लगता है, बाई मीन्स टू, मेटल मीन्स मेटल। तो बायोमेटल का मतलब हुआ कि जब हम दो मेटल्स यूज करते हैं। दो मेटल से हमारा मतलब है दो डिफरेंट मेटल्स। जो बायोमेटल स्ट्रिप है, वो दो डिफरेंट मेटल्स से बनाई जाती है, जिनका जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, वो डिफरेंट रहता है। और दो मेटल्स को जो हम सिलेक्ट करते हैं, वो इस हिसाब से करते हैं कि जो उनका रिजल्टेंट एक्सपेंशन है, वो प्रोपोर्शनल हो टेम्परेचर के। इस टेक्नोलॉजी का यूज हमने
टेम्परेचर मेजर करने के लिए मर्करीन स्टील डायल थर्मामीटर के अल्टरनेटिव के तौर पर शुरू किया। अभी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जो बायोमेटल स्ट्रिप्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि किस किस टाइप की बायोमेटल स्ट्रिप्स होती हैं। सबसे पहले जो कहलाती है वो स्ट्रेट बायोमेटल स्ट्रिप कहलाती है, जिसमें दो जो मेटल्स हैं वो उनकी एक स्ट्रेट स्ट्रिप बनाई जाती है। दूसरी वो आती है जिसमें हम बायोमेटल स्ट्रिप को एक कॉइल फॉर्म में यूज करके टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए काम में लाते हैं। और तीसरी जो है वो हेलिकल टाइप की रहती है, जिसमें जो हमारा कॉइल है वो हेलिकल फॉर्म में यूज की जाती है। इनके तीनों के बारे में हम डिटेल में आगे डिस्कस करें। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेट बायोमेटल स्ट्रिप के बारे में, जो हम स्ट्रेट बायोमेटल स्ट्रिप ना कह के उसको बायोमेटल स्ट्रिप भी कहते हैं। टेम्परेचर चेंज की वजह से ये जो स्ट्रिप है या तो बेंड होती है या वापस स्ट्रेट हो जाती है। ये जो बेंड होना है या स्ट्रेट होना है, इसका हम यूज नॉर्मली करते हैं फॉर एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग थर्मोस्टेट्स, ताकि हम जो डिजायर्ड टेम्परेचर है वो मेंटेन कर सकें। इनका यूज हम थर्मोस्टेट्स में करते हैं ताकि हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकें इन हीटिंग, इन कूलिंग और इन एयर कंडीशनिंग। ये जनरली यूज होते हैं इलेक्ट्रिक केटल के लिए, इलेक्ट्रिक ओवन में भी इनका यूज होता है, गीजर्स में भी हम इनका यूज करते हैं और एयर कंडीशनर में भी इनका यूज करते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं कि जो बायोमेटल स्ट्रिप है ये फंक्शन कैसे करती है, ये काम कैसे करती है। तो हम एक बायोमेटल स्ट्रिप ले लेते हैं जिसमें दो मेटल्स हैं, एक हमने स्टील ले लिया और दूसरा ब्रास है। स्टील जो है उसका लोअर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है, वो 1 हो गया, और ब्रास जो है उसका हाई कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है, वो हमने दूसरी मेटल ले ली। अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे देखें और इसका अगर हम एक एंड फिक्स कर दें तो स्ट्रिप है वो स्ट्रेट फॉर्म में हमें दिखाई देती है। अगर हम इसको स्ट्रिप को हीट करते हैं, जब स्ट्रिप को हम टेम्परेचर में एक्सपोज करते हैं, तो जो स्ट्रिप है वो बेंड करना शुरू कर देती है टुवर्ड्स मेटल विथ लो टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो अगर हम ब्रास और स्टील ले रहे हैं तो जो स्ट्रिप है वो स्टील की तरफ को बेंड होना शुरू हो जाती है, और जैसे ही हम उसका टेम्परेचर वापस नॉर्मल करते हैं तो वो स्ट्रिप जो है वापस अपनी स्ट्रेट फॉर्म में आ जाती है। वीडियो का ड्यूरेशन लंबा होने की वजह से आज का ये वीडियो जो है हम यहीं पर ही विराम दे रहे हैं, और इसके आगे के पार्ट्स को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि जो आज मैंने ये बायोमेटल स्ट्रिप, बायोमेटल कॉइल के ऊपर जो आपको ये वीडियो दिया है, जो वीडियो आपको प्रेजेंट किया है, वो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आप अपने कलीग्स को, अपने जो साथ में नए ज्वाइन होने वाले इंजीनियर्स हैं या नए ज्वाइन होने वाले टेक्नीशियंस हैं उनको दे सकते हैं, उनके किसी काम आ सकती है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं।
आप लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप कॉलिंग के द्वारा या व्हाट्सएप मैसेज से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे ईमेल आईडी पर भी ईमेल भेजकर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप हमारी वेबसाइट पर जाकर वहां पर एक कांटेक्ट अस का फॉर्म रहता है, उसको फिल करके भी अपनी क्वेरीज भेज के हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट पर जो ये इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हमने कैटलॉग दिया हुआ है, उससे आप इन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में और जान सकते हैं। जल्दी हम प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट के अपने अगले वीडियो के साथ में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। जय हिंद। धन्यवाद।